नमः शिवाय। हर महादेव मित्रों, कैसे आप सब? चैनल पे नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे, लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो बाकी भी बंधुजन हैं जो हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं उन्हें भी वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी का लाभ प्राप्त हो। मित्रों, आज बात कर रहे हैं कि वाक सिद्धि क्या है। कई लोगों को आपने देखा होगा कि जो कह दिया कल तुम्हारे साथ ये होगा, वो घटित हो जाता है। उसी को वाक सिद्धि बोलते हैं। कई महात्मा, कई संत ऐसे हैं जो चीज़ वो कह देंगे आपको, वो आगे जाके घटित हो जाता है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो 10 हवा में तीर छोड़े, 2 सही हो गए, 8 गलत हो गए। मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जिनकी हर एक बात बोली हुई सत्य हो जाती है और वो घटना बन करके आपके साथ घटित हो जाती है। ऐसे भी महात्मा, सिद्ध, योगी पुरुष हमारे भारतवर्ष में है। इस भारतवर्ष में योगियों की और महासाधकों की कमी नहीं है। लेकिन वही वाली बात है कि नकली जो योगी हैं वो बहुत ज़्यादा आपको घूमते हुए मिलेंगे और खुद ही अपनी प्रमोशन करते रहते हैं। हम ये कर देंगे, हमें ये आता है, हम देखो पहले लिख के सब कुछ बता देते हैं, हमारे पर्चे में सब कुछ पहले आ गया। जो असली योगी हैं, जो असली सिद्धिवान हैं, वो अपनी सिद्धियों का व्यर्थ प्रदर्शन नहीं करते, खास करके बड़े बड़े पंडाल लगा करके। वो कहीं बिरला बिरला जिस भगत के ऊपर शिव जी की, ठाकुर जी की, माता जी की कृपा होती है, तो उसको ही वो संत प्राप्त होते हैं। और वो भी संत तब भी देखता है कि हाँ, क्या वाकई में ये भक्त हैं, निष्ठा है, तब जाके अपनी सिद्धियों का प्रयोग वो उनके लिए करते हैं। क्योंकि ऐसे संत ज़्यादातर वैरागी टाइप के होते हैं, उनका दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं होता। कोई हिमालय में कई साल से तपस्या कर रहे हैं, उनका दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है। कईयों को तो ये भी नहीं पता उनके परिवारजनों की कि अभी वो हैं भी या नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं हिमालय की कंदराओं में गुप्त रूप से ऐसे संत तपस्या करते हैं और जो हमारे जैसे हैं उनको भी कई बार ऐसे संतों के दर्शन हो जाते हैं, तो हम भी लाभान्वित हो जाते हैं। थोड़ा थोड़ा ज्ञान जो है कभी संतों के द्वारा, कभी ब्राह्मणों के द्वारा, कभी शास्त्रों के द्वारा, जो जहाँ से भी मिले उसको आशीर्वाद समझ करके ग्रहण करना चाहिए। और जिससे किसी सत्पात्र का लाभ हो उसी को ही वो चीज़ बतानी चाहिए। और कई बार तो ऐसा होता है कि बता भी दोगे, अगर उसके अंदर वो मेहनत नहीं होगी, वो तपस्या करने का वो जज्बा नहीं होगा, तो वो तब भी नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब तक उसकी कृपा नहीं होगी तब तक आप तपस्या भी संपूर्ण नहीं कर पाएंगे। तो क्या है वाक सिद्धि? कि जो कह दिया कि कल ठीक 10 बजे वहाँ पे बारिश होगी, हो रही है। कई संत ऐसे भी हैं, कह देते हैं कल तुम्हारे साथ ये एक्सीडेंट होगा, हो गया। परमात्मा ना करे कोई ऐसी बात किसी को बोले, अच्छी बातें बोलें कि कल आपके घर में जो है वो खुशियाँ आएंगी, आपको आगे चल के पुत्र रत्न की इन दिनों में प्राप्ति होगी। वो ऐसे कार्यक्रम वाले संत भी आपको मिल जाएंगे। और कई तो ऐसे होते हैं कि जिनके भाग्य में कुछ नहीं होता, तो अपने तपस्या के बल पे भी वो आपको देते हैं। इस कली काल में भी ऐसे संत, महात्मा, साधक हैं। पर वाक सिद्धि कैसे प्राप्त हो जाती है? तो उसका एक तो ये है कि जो जीवा के द्वारा बहुत ज़्यादा जाप करते हैं, जैसे हम 1.25 लाख की बात करें, पर शुद्ध उच्चारण के द्वारा और सही उत्कीलन के द्वारा। कुछ ऐसे शक्तिशाली मंत्र है जिनका विनियोग और उत्कीलन की, उनको अनलॉक करने का सिस्टम ही गुरु सिर्फ सही सत्पात्रों को देते हैं। उसको जितना मर्जी करते नहीं जब तक वो अनलॉक नहीं हुआ। कुछ मंत्र ऐसे हैं जो कीलित हैं, उनको उत्कीलन करना बहुत ज़रूरी है और सही विधि के द्वारा, जो उनके सही उच्चारण है मंत्रों के। आप लोग लगे रहते हैं हमें तो कुछ मिल नहीं रहा, क्योंकि जब तक आप सही विधि के द्वारा उस ताले को नहीं खोलेंगे तब तक वो नहीं खुलेगा, जितना मर्जी जोर लगा लें। और जब तक उसकी कृपा नहीं होगी तब तक आपको वो सत्पात्र भी प्राप्त नहीं होगा जो आपको सही गाइड करेगा। तो एक तो हो गया कि जो, जैसे हम बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा जो बीज मंत्र, जैसे मैं निवारण मंत्र की हमेशा बात करता हूँ कि इसमें तीनों शक्तियाँ विद्यमान हैं। तो जब जीवा पे जो उसका बार बार जाप करते हैं निरंतर, जैसे आपको भी काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऊपर बैठा काउंट कर रहा होता है। और जब धीरे धीरे आपका बोला सच होने लगता है तो पता लगता है कि हाँ, मंत्र सिद्ध हो चुका है। खुद को भी तभी पता लगता है कि प्रैक्टिकली तभी पता लगेगा ना, जब आपने कुछ बोला वो हो गया, 2-4 बार लगातार हो गया, तो आपको लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं वो पावर अब जागृत हो चुकी है। तो जो मानसिक रूप से जाप करते हैं तो उनकी ब्रेन पावर ही ऐसी एक्टिव हो जाती है। जैसे मैं कई बार बात कर रहा हूँ कि
नवान मंत्र में जैसे ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, तो जो ऐंग बीज मंत्र है वो हमारे ब्रेन को जब वो वाइब्रेशन आती है ऐंग, जो तरंगे हैं जब ब्रेन में जाती हैं तो ब्रेन को एक्टिव कर देती हैं, सोचने की और समझने की शक्ति ही इतनी जागृत हो जाती है कि आप बाकियों से 2 कदम आगे हो जाते हैं। दिमाग बहुत तेज़ हो जाता है, स्मरण शक्ति बहुत तेज होती है। इसलिए माँ सरस्वती को बीज मंत्र तभी कहते हैं कि विद्यार्थियों को करना चाहिए। रिंग माँ लक्ष्मी का, तो वो भी वही वाइब्रेशन रिंग, फिर क्लिंग माँ काली का क्लिंग, तो एक रिंग जो ऐश्वर्य को देने वाला और क्लिंग जो है वो बल को देने वाला है, जो शत्रुओं का भी नाश कर देता है, जो आपके रोगों का नाश कर देता है, शरीर में वो ऊर्जा दे देता है कि आप जो दूसरे लोगों को लगेगा यार ये कैसे इतना भारी भारी वजन उठा रहे हैं, कैसे सारा दिन काम कर रहे हैं, कैसे सिर्फ थोड़ी देर सो रहे हैं और पूरा दिन काम ही कर रहे हैं, तो वो ऊर्जाएं माँ क्लींग माँ काली की शक्ति भी उसमें सम्मिलित है, जिससे आप काफ़ी देर तक युद्ध कर सकें। तो उसके बाद फिर एक चौथी चीज़ और है जो दुर्गा सप्तशती पढ़ने वाले उसमें भी उनको पढ़ा होगा कि देवी अथर्वशीर्ष के लास्ट की लाइनों में है कि चौथी संध्या, अब बहुत सारे महात्मा हैं वो जैसे ही सुनेंगे उनके कान खड़े हो जाएंगे, चौथी संध्या कब होती है? त्रिकाल संध्या तो मैंने सुना था 3 होती हैं। तो महात्माओं कुछ ऐसे भी गुप्त संत हैं, कोई बिरला बिरला ही संत होता है जो वो पूरी की पूरी 4 संध्याएं करता है। जो निषाद काल हमारा रात को लगता है, जिसमें शंकर जी प्रतिदिन लिंग विग्रह में प्रकट होते हैं, जो आधे मध्य रात्रि का समय है, जैसे 11:15, 12, 12:15 का टाइम है, जिसमें निश्चित काल आप पंचांग में चेक कर सकते हैं प्रतिदिन के हिसाब से। वही चौथी संध्या का टाइम बताया गया मध्य रात्रि में, और उसी में ही दुर्गा सप्तशती में भी तुरिया संध्या के बारे में बताया गया। तुरिया संध्या वही चौथी संध्या है। इसके बारे में शायद मैं बहुत डिटेल से एक अलग वीडियो बनाऊंगा, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा ताकि कोई भी संशय ना रहे कि त्रिकाल संध्या क्या है, फिर चौथी संध्या जो तुरिया संध्या कही जाती है वो क्या है, क्योंकि नेट पे जानकारी त्रिकाल संध्या तक पहुँच जाता है। चौथी संध्या के बारे में कोई बिरला संत ही आपको पूरा बताएगा, या कोई बिरला ही संत होता है जो चारों संध्याएं करता है। और शरीर साधकों के लिए चौथी संध्या बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी में मैं जो आपको आज बताने वाला हूँ कि तुरैया संध्या में ही जो देवी अथर्वशीर्ष का अगर पाठ किया जाता है प्रतिदिन, तो कहा जाता है कि वाक सिद्ध हो जाता है शुद्ध तरीके से। पर प्रतिदिन की बात करूँ तो मैंने कहा ना कि जैसे आप निरंतर जाप करते हैं, कुछ ऐसे गुप्त स्रोत हैं, कुछ ऐसे गुप्त मंत्र हैं, तो धीरे धीरे करके खुद ही वो पावर जागृत होने लग जाती है, और फिर आपको रिजल्ट दिखने लग जाते हैं एकदम कि यार उसको मैंने ये कह दिया तो अब हो गया। पर बड़ी लंबी साधनाएं हैं, बार बार बात करता हूँ, बड़ी संयम की साधनाएं हैं, पर करें वही जो लोक कल्याण के लिए वाक सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं और जिनके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि जो अपने शब्दों पे कंट्रोल रख सके। अब ये नहीं कि थोड़ा सा गुस्सा आया, किसी ने आपको थोड़ा सा कह दिया तो आपने बोले अब जा तेरा एक्सीडेंट हो जाए, अपने ही परिवारजन को किसी को कुछ कह दो जा तेरा सिर फूट जाए, तो अपना नुकसान खुद करें ना, कि अपने परिवारजनों को ही गुस्से में कई बार आदमी बहुत कुछ बोल देता है। तो करें तो माँ से विनती जरूर करें कि माँ हमारे को वो कंट्रोल करने की भी पावर दे और लोक कल्याण में हमारी सिद्धि लगे। इसी को वाक सिद्धि बोलते हैं। और भी बहुत सारे साधन हैं कि कुंडलिनी जागरण होने के बाद बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं। मैं शायद उसके बारे में एक अलग सीरीज़ पे जब आएंगे कुंडलिनी जागरण के बारे में, क्योंकि बहुत सारा नेट पे देखा जाता है कि लोग जिनको उसका एक्सपीरियंस भी नहीं है वो भी रटा ज्ञान वो सबको बताए जा रहे हैं, क्योंकि उससे जुड़े कई रिस्क भी हैं और कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड कुछ ऐसे आध्यात्मिक खजाने भी हैं जहाँ पर कुंडलिनी शक्ति का जागृत होना एक जैसे किसी को महामानव बनाने से कम नहीं है। अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को अलग लेवल पे ले जाना, ये कुंडलिनी जागरण है। पर उसके बारे में जब अलग सीरीज की बात करेंगे। आज बात करें तो सिर्फ वाक सिद्धि के बारे में कि जो कह दिया वो हो गया, उसके बारे में बात कर रहे थे। तो जो निरंतर मंत्र का जाप करते हैं और तुरैया संध्या जो चौथी संध्या उसके बारे में शायद मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। माता रानी की कृपा, भगवान शंकर जी की कृपा आपके समस्त परिवार पे बनी रहे। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आपकी भौतिक जो जीवन है उसकी भी यात्रा उन्नति की ओर जाए, और जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा है वो भी उन्नति की तरफ अग्रसर हो, और आप खुश रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। तब तक के लिए
हर हर महादेव, जय माता दी।